जल्दी करो, सुना नहीं तुमने? इसकी मरहम पट्टी वगैरह करनी है। कौन है ये? खबरदार जो अब तुमने सवाल पूछा। वरना क्या करोगे? फिर से बंदूक तान लोगे मुझ पर? बोलो। जरूरत पड़ने पर हाँ। यही उम्मीद थी तुमसे। तुम इसे देखोगी नहीं? बिल्कुल नहीं। तब तक इसका मुआयना नहीं करूंगी जब तक बताते नहीं हो कि कौन है ये। उस जेल से कैसे भागे तुम? हाँ, और जरूरत क्या थी भागने की? एक गलतफहमी की बिना पर मुझे कैद किया गया है। हालात ठीक होते ही वापस आ जाऊंगा। समझ आई तुम्हें? और कुछ जानना है? हाँ, मुझे सब कुछ जानना है जावेद। क्या इसने तुम्हारी मदद की? हाँ, कौन है ये? ये यूनानी ही तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं जावेद। आयजा बस करो, अब तुम कोई भी सवाल नहीं करोगी और ना मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगा। सुना तुमने? अब देखो इसे। वो लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। आखिर ऐसा तुमने क्या किया है जावेद? मैंने कुछ नहीं किया आयजा, सब तुमने किया। कहां से शुरू करूं मैं? तुम अपनी बेटी के साथ उन यूनानियों के पास क्या करने गई थी? और जनरल वसीली को किसने बताया था कि धमाके की रात तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ मौजूद नहीं था? अच्छा, तो ये सब मेरी गलती है? सब किया धरा तुम्हारा है जावेद। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो। ना तो अपने खानदान के हो पाए और ना ही अपने वतन के। क्या कर रहे हो जावेद? तुम गलत कह रही हो आयजा। गलती पर मैं नहीं तुम हो, समझो इस बात को। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए तुम अपने बच्चों की जान खतरे में डाल रही हो। आखिर इंतकाम किससे ले रही हो तुम? तुम्हारी गलतियों की वजह से हमारी बेटी हिलाल फांसी के तख्ते से वापस आई है और अब वो नायब वजीर आजम से मिलने चली गई। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे फख्र है उस पर। अच्छा, अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो मैं इस बार कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुमने किया ही क्या है जावेद? हाँ, बजाय इसके कि तुम हमारे लिए कुछ करते, तुम तो हमें अकेला छोड़कर चले गए थे जावेद। अब नहीं है तुम्हारी जरूरत। जरूरत हो भी तो इस बार कुछ नहीं होगा। अब जल्दी करो, देखो इसे। हाथ छोड़ो मेरा, दूर रहो। तुम मुझे तलाक दे चुके हो, भूल गए। कैसे भूल सकता हूँ? तुम यही तो चाहती थी ना, तौफीक से शादी जो करनी थी तुमने। ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे आनी चाहिए? तौफीक से शादी का वादा नहीं किया था तुमने? तुम्हारा बस चलता तो पहले ही तलाक ले लेती। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की गद्दार? हाँ, ये सब कहने वाले कौन होते हो तुम? किसने हक दिया तुम्हें? आयजा, आयजा, रुको। छोड़ो मुझे, हाथ मैंने मत कहा रखो रुको। मुझे, छोड़ो। मैंने आयजा, कहा रुको। जावेद। मेरी बात सुनो आयजा, बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने पूछा मैं कौन होता हूँ। मुझे देखो ताकि याद आ जाए। मैं वही हूँ जिससे तुम्हें इतनी मोहब्बत थी कि चाहे जंग भी होती तो मुझे रोक दिया करती थी। करती थी, लेकिन अब तुम नफरत के लायक भी नहीं। मगर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मैं 7 साल के बाद भी तुम्हारा शौहर और बच्चों का बाप बनकर घर लौटा हूँ और मुझे इस बात का अटल यकीन है कि तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है। मगर तुमने मेरे साथ बेरुखी बरती, उसका मुझे इतना दुख नहीं हुआ, पर अब तुमने मेरा दिल तोड़ा है। यानी तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे ओहदे से ही थी। गालबन इसीलिए तुम मुझसे बातें छुपाया करती थी। कौन सी बात छुपाई मैंने तुमसे? तुम चाहती थी ना कि पुराना जावेद वापस आ जाए। जब से वापस आया हूँ तुम्हारी आंखों में पुरानी आयजा को तलाश कर रहा हूँ मैं। तुम्हारी जुदाई में तड़पता रहा, लेकिन तुम वो आयजा हो ही नहीं और मेरी आयजा को ना जाने कहाँ छोड़ आई हो तुम। आखिर तुम गई क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें कहा था बच्चों को अनातोलिया ले जाना। क्या मेरी बात मानना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? तुमने सिर्फ तौफीक के लिए उनकी जान को खतरे में डाल दिया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सुना तुमने? नफरत करती हूँ मैं तुमसे जावेद, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। होश में आओ आयजा, मेरी बात सुनो। वो आदमी मेरे लिए बहुत अहम है। अब जाओ देखो, वो आदमी ठीक होना चाहिए आयजा। चलो अंदर चलो, जल्दी करो आयजा, चलो। तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया जावेद? इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम्हें? ये कैसे कह सकते हो तुम? काश तुम्हें अंदाजा होता कि ये सब कहते हुए मैं किस कर्ब से गुजरा। काश तुम माफी मांगकर मुझे गले लगा लो, बिल्कुल वैसे ही मुझे अपने सीने से लगा लो जैसे पहले लगाया करते थे। तुम कैसे तलाक दे सकते हो मुझे? ये करते तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई?
काश तुम मेरी मजबूरी को समझ सकती। वतन की सालमियत के लिए मुझे तुम्हारी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना पड़ी। इसे कुछ टांके लगेंगे और इसे ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। एक बात जान लो जावेद, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं रुकी, समझ गए? और ना ही किसी और के लिए। मैं यहां सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए रुकी हूं जावेद। और हाँ जावेद, सुनो, मेरी एक बात याद रखना, मैं अपने वतन के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। इसके होश में आने तक तुम यहीं रहोगे।